जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का क्राइम सर्कल न्यूज पर और मैं हूं होस्ट आपका संजय हिंदू। दोस्तों, शहर में, देश में हिंदुत्व और हिंदू की पहचान अब होने लगी है गुमराह या संदिग्ध। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं है सुरक्षित। क्या राजनेता, स्थानीय राजनेता और केंद्र सरकार की आंखों पर बंधी है पट्टी? विषय दिल्ली 2020 के भयावह दंगे, जिसके अंदर की बहुत से हिंदू और मुस्लिमों की हुई थी बेरहमी से हत्या। लेकिन उसके बाद वो दर्द 4 वर्ष बाद भी अभी तक वहां के रहवासियों में थमा हुआ है। कई मकानों के बाहर तख्तियां लगा चुकी है कि मकान बेचना है, मकान बिकाऊ है। और ये तख्तियां क्यों लगी हैं और क्या सा कारण है, देखिएगा पूरा वीडियो। जब हमारा मंदिर बना हुआ था तो उनको मस्जिद कैसे हमारे मंदिर का कैसे बनाने लगे। ये दर्द यहाँ के हर एक रहवासी का है, जो कि अब यह मकान बिकाऊ है। गुप्ता, वर्मा, शर्मा जितने परिवार यहाँ रह रहे हैं अब यहाँ से पलायन करने को है मजबूर। मन में दर्द भी है, पीड़ा भी है। इमरजेंसी के वक्त से यहाँ रह रहे लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। इतने वर्ष यहाँ बिताने के बाद आज स्थिति ये बन चुकी है कि यहाँ के परिवार यहाँ से पलायन करने को हो रहे हैं मजबूर। मकानों के भाव स्वाभाविक तौर पर कौड़ी के भाव ही मिलेंगे। ये शिव मंदिर और शिव मंदिर से लगा हुआ मस्जिद का निर्माण। अब बेचेंगे, क्या करें? क्या है, ऐसे तो रह नहीं जाएगा यहाँ पे। अब 13 में से भी आना जाना लोगों का बंद हो गया, मस्जिद है। अब 12 में भी मस्जिद बन जाएगी तो हम कहाँ को जाएंगे? सबसे बड़ा विषय हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान में ही असुरक्षा की भावना का उत्पन्न होना। आखिर सही है कि आखिर ये लोग अब जाएं तो जाए कहाँ और मदद मांगे तो किससे, क्योंकि यह है बहुत बड़ा वोट बैंक। दिक्कतें आ रही है, कूड़ा करकट और सुबह शाम नींद हराम होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। रात में काम होता है, मशीन का मेरे पीछे काम होता है। मंदिर भी हमारा सब 1984 से मंदिर बना हुआ है और जब मस्जिद के सामने भी अनाउंसमेंट होगा और यहाँ कीर्तन होगा तो दंगे तो होंगे ही होंगे, चाहे उसे कितना ही रोक लो, दंगे तो होंगे। यहाँ देखा जा सकता है कि मंदिर और मंदिर के पास में मस्जिद, उसके लग के निर्माण निश्चित तौर पर अजान और मंदिर की आरती, कीर्तन एक साथ एक जगह पर नहीं हो सकते और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में ये फिर से 2020 से और भयानक दंगों को दे रहा है आमंत्रण। क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और क्या यहाँ के रहवासियों को पलायन करने से रोके जाने के लिए उठाए जाएंगे उचित कदम, क्योंकि इनका डर कहीं ना कहीं जायज़ है और परिवार हैं सहमे हुए। ये उस टाइम दंगों की तस्वीरें जो कि आप देख सकते हैं। कई सारी दुकानों में, वाहनों में कर दी गई थी तोड़फोड़ और उसके पश्चात में कई लोग यहाँ से लापता हुए थे। हाथों में बंदूक, पुलिस पर फायरिंग, 2020 फरवरी में जो दंगे हुए, मस्जिद पर झूठी अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। और गली नंबर 13 में जो छोटा मंदिर था, वहाँ तक मस्जिद से ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी और पत्थरबाजी, और जिसके अंदर 3 लड़कों को गोलियां लगी थी। 30% लोग तो हमारे लगभग दंगे की वजह से चले गए। अब ये मस्जिद बनेंगे, सब अपने घर बेचने को राजी हो गए, तो हम पलायन कहाँ तक करें? 1960 से हम लोग रह रहे हैं। कहीं न कहीं हिंदू समाज में एकता का, समन्वय का, आपसी प्यार का, सौहार्द का अभाव है, क्योंकि अक्सर हर जगह देखने में आता है कि मुस्लिम परिवार जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहते हैं और उनकी आबादी बढ़ती जाती है और वहीं हिंदू की संख्या होती जाती है दिन पर दिन कम कम और फिर पलायन। दंगों के बाद से यहाँ पर हिंदू समाज के लोग पलायन होने शुरू हो गए और अभी जो हर 2 गली बाद ये मस्जिद बनाना शुरू कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे भैया, तुम जाफराबाद में एक भी मस्जिद नहीं बन रही। नहीं, जब से मैं अपना होश संभाल रहा हूँ, जाफराबाद में कोई मस्जिद नहीं बनी, चौहान बांगर में कोई मस्जिद बनी, ये ब्रह्मपुरी में ही हिंदुओं के बिगड़ में भी क्यों हर 2 गली बाद मस्जिद बनाते हैं ये लोग। और मंदिर की आरती या भंडारे या बड़े आयोजन होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल निर्मित होगा और पुनः दंगे होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी भय के कारण अब हिंदू परिवार वहां से पलायन करने को है मजबूर, क्योंकि ये क्षेत्र है कभी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 2020 के दंगों के पश्चात आज वहां पर
55 से 60% आबादी मुस्लिम परिवारों की है। ऐसे में अब हिंदू परिवारों का वहां पर रहना कहने के जोखिमपूर्ण है। नेताओं के कई बार चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि इसके पहले वहां पर आम पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद हमेशा वहां से मुस्लिम प्रतिनिधि ही विजयी होता आया है। ऐसे में हिंदू पक्ष को न्याय मिलेगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वर्तमान में निर्मित भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में निष्पक्ष तौर पर क्या कार्य करेगी, ये सोचने का विषय होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और जो ये मस्जिद का चक्कर है इसे रुकवा दिया जाएगा और ये तो शरारत करने का। पक्षों के अपने अपने कथन है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि धार्मिक भावना को आहत करने के लिए कोई भी ऐसा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अपने धर्म को लेकर के हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ऐसे में अब दोनों समुदायों के बीच किस प्रकार समझौता होता है और क्या हिंदू जो पलायन कर रहे हैं वो वहां पर पुनः रुक पाएंगे, स्थिरता से रह पाएंगे, निर्भीक और निडर होकर के रह पाएंगे, यह देखने का विषय होगा। जय हिंद।